पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। अल्बा कॉलोनी में होली क्रिस्ट इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया, जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस इस संस्थान को बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फुलवारी शरीफ के अल्बा कॉलोनी में वाक़ होली क्रिस्ट इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन इमारत शरिया बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा के इमारत शरीयत अहमद फैसल वली रहमानी, फुलवारी शरीफ नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम और पूर्व डीआईजी दिलनवाज अहमद के हाथों किया गया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर अरमान मलिक और प्राचार्य शुमाइला जायरीन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्कूल न सिर्फ शिक्षा बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करेगा। अल्लाह तआला इनके हौसलों को कायम रखे और अल्लाह तआला इस स्कूल को कामयाबी अता फरमाए। आमीन। कई बातें करने को भी चाहता है क्योंकि मौजूद तालीम है। इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बातें के साथ पढ़ना चाहता हूँ, इसको और तस्वीर फ्लोरेंस चैडविक इंग्लिश चैनल को तैयार करके उसको बाहर करने की कोशिश। क्या कहना है, तालीम का जितना विस्तार हो, शिक्षा का विस्तार जितना अधिक हो, समाज का निर्माण उतना अच्छा होगा। तो ये तालीम का एक मंदिर कायम हुआ है। ये आज होली क्रिस्ट इंटरनेशनल स्कूल कायम हुआ है, अरमान मलिक साहब ने कायम किया है, इसके डायरेक्टर हैं वो। हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि ये स्कूल आगे बढ़े और लोगों की तालीम का जरिया बने और यहाँ जो बच्चे पढ़ें उनको ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूलों में किताबों का बोझ और फाइनेंशियल बोझ जो आजकल दिया जा रहा है उससे बच्चे बचें और कम कीमत पर, कम खर्च पर यहाँ आके वो तालीम हासिल करें और यहाँ अल्बा कॉलोनी और फुलवारी शरीफ का नाम रोशन करें। हम शुभकामनाएं देते हैं यहाँ के सारे टीचरों को, सभी मैनेजमेंट के लोगों को और ख़ास तौर से अल्बा कॉलोनी के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि उनके यहाँ आज एक अच्छा स्कूल कायम हुआ है, इसको हर तरह से सहयोग। भोजपुर में निजी स्कूलों के मनमानी पर अब सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन ने फीस रीएडमिशन और ड्रेस कोड को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। डीएम ने साफ कहा, स्कूल अपनी फीस का पूरा हिसाब नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर डाले ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बिना इजाज़त 7% से ज़्यादा फीस में इजाफा नहीं होगा। ड्रेस और किताबों पर भी सख्ती अब प्रशासन करने वाला है। अभिभावकों को किसी एक दुकान से खरीदने के लिए स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर नहीं कर सकता। साथ ही बिना मान्यता वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी गई है और शिकायत मिलने पर जांच होगी, इस बात को भी तय कर लिया गया है। आज भोजपुर जिला में जितने भी निजी स्कूल हैं उनके संचालक एसोसिएशन सभी के साथ बैठक की गई है। जिला प्रशासन द्वारा कुछ दिनों पहले एक आदेश और पत्र भी निर्गत किया गया था। कुछ अभिभावकों की हमारे पास ये शिकायत आ रही थी कि प्राइवेट स्कूल्स द्वारा बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। वो सभी मामले जो हैं उसको संज्ञान में लिए गए हैं और हम लोगों ने जिला स्तर पे जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल स्तर पे अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड स्तर पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को नोडल बनाया है कि अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं वो एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे। जो बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम है वो ये स्पष्ट कहता है, 2019 का है, वो ये स्पष्ट कहता है कि शुल्क विनियमन समिति की एक गठन है जिसमें माननीय प्रमंडलीय आयुक्त महोदय अध्यक्ष होते हैं और कुछ अन्य सदस्यगण हैं और जितने भी निजी स्कूल्स हैं उनको अपने सभी मानकों पे पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहना है। यानी कोई भी वो फ़ी, एडमिशन फ़ी, रीएडमिशन फ़ी, विकास शुल्क, यूनिफॉर्म जो भी फ़ी लेते हैं उसको उनको अपने सूचना पट पर और अपने पोर्टल पे भी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट पब्लिश करना है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा इलाके के अजगैबीनाथ धाम में वाक़ कृष्णानंद स्टेडियम में शनिवार को बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मुख्य सचिव पंकज कुमार पाल हेलीकॉप्टर से पहुंचे।
उनके आगमन पर जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बुके देकर उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से अगवानी सुल्तानगंज पुल और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनाए जा रहे पुलों के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हवाई सर्वेक्षण का परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। क्या अलाइनमेंट होगा, प्लस जो विक्रमशिला का अभी एग्जिस्टिंग पुल है उसके बारे में उनके द्वारा देखा गया है और एक्सपर्ट टीम भी आई थी। और जो विक्रमशिला का जो नया ब्रिज है, 6 लेन ब्रिज है, उसको भी अवलोकन किया गया है। साथ ही कई अलाइनमेंट्स को चेक किया गया है और उसके आलोक में फिर आगे उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा और जो हम लोग को डायरेक्शन प्राप्त होगा उसके आलोक में हम लोग विभाग के लिए बेहतर जो भी कार्य होगा हम लोग करेंगे। सुल्तानगंज में लैंडिंग था और जो डीएम मुंगेर भी थे, डीएम मुंगेर भी वहाँ तक आए हुए थे। जो अलाइनमेंट को देखते हुए वहाँ से मैं बोर्ड किया और फिर जो है डिफरेंट अलाइनमेंट्स है और कहाँ क्या स्कोप है डेवलपमेंट का, उसको देखते हुए फिर भागलपुर में लैंडिंग किया गया। परसरमा से अररिया तक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर जदिया वासियों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में रविवार को हनुमान मंदिर चौक जदिया में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने हाईवे निर्माण के विरोध में आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। बैठक को संबोधित करते हुए आंदोलन की क़यादत कर रहे पूर्व जिला परिषद सदस्य श्याम यादव ने कहा कि इस मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्रमुख बाजार रानीगंज, त्रिवेणीगंज और पिपरा को बाईपास देकर सुरक्षित रखा गया है, जबकि जदिया बाजार को नजरअंदाज करते हुए उसे उजाड़ने की तरकीब बनाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब अन्य स्थानों पर बाईपास बनाकर बाजार को बचाया जा सकता है, तो फिर जदिया के साथ ये भेदभाव क्यों? मुख्य कारण यही है कि परसरमा टू अररिया जो NH 387 का रोड का जो चौड़ीकरण होना है, हर जगह, चाहे त्रिवेणीगंज हो, पिपरा हो, सुपौल हो, रानीगंज हो, अररिया हो, हर मार्केट में, मुख्य मार्केट में बाईपास का जो है नक्शा में बाईपास दिया गया है, लेकिन जदिया ऐसे मुख्य बाजार में बाईपास नहीं दिया गया है। इसी बात को लेकर आज हम लोग सभी ग्रामीण लोगों ने, जिनका मकान टूट रहा है, जिनका घर टूट रहा है, जिनका दुकान टूट रहा है, आज वर्षों से जो है 5 दशक से ऊपर ये हनुमान मंदिर अवस्थित है, जिनका आस्था यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ है, यहाँ की जो है मनोकामना लोगों की पूरा होती है, और इस मंदिर को भी जो है आज तोड़ा जा रहा है। उसमें मार्का लग गया है, नंबर सिस्टम जो वहाँ सुनते हैं उसमें लिख दिया गया है। इसीलिए ये तमाम बातें जो हम लोगों के बीच जो है समस्या है, हम ये नहीं कहते हैं कि रोड चौड़ीकरण नहीं हो, रोड चौड़ीकरण हो, ये जनता की सुविधा के लिए ही रोड बन रही है। बिहार के कटिहार जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। नेशनल हाईवे 31 पर कोड़ा प्रखंड के पास हुआ यह भीषण सड़क हादसा ऐसा था जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। तेज रफ्तार और बेकाबू बस मानो मौत बनकर सड़क पर दौड़ रही थी। जो सामने आया उसे कुचलती गई। इस हादसे में कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 लोग घायल हैं। माना जा रहा है कि बस चालक नशे में था, जिस वजह से ये पूरी घटना हुई। 6 बजे जो संध्या में जो है कोड़ा क्षेत्र के बसगाड़ा के पास पिकअप और बस में टक्कर हुई है। पिकअप पर करीब 35-40 की संख्या में बैठे हुए थे, उसी में लगभग 10 की मृत्यु हो गई है। कौन लोग थे ये लोग? सब पिकअप पर ये लोग पूर्णिया जिला के हैं, आदिवासी? हाँ, वही समाज के हैं, कहाँ से? अनुसूचित जनजाति समाज के हैं। ये लोग झारखंड से आ रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। ड्राइवर को भी जख्मी है और करीब 25-30 आदमी और जख्मी है, जिसको इलाज हेतु भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस चालक अनियंत्रित होकर टक्कर मारा। तो इसके लिए हम लोग जांच कर रहे हैं, वो अभी जख्मी हुए हैं। शायद ये मेरे जीवन का पहला घटना है। हमने कभी अपने लाइफ में ऐसा घटना नहीं देखा। एक तरफ से लाशें बिछाई हुई थी, लगभग 10 लोगों की मौत हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे भूचाल सा आ गया। कारण क्या रहा? कारण ऐसा था कि दारू पिए हुए था। कौन? ड्राइवर साहब शायद दारू पिए हुए था, इसलिए ऐसा। बस चालक? जी, बस चालक दारू पिए हुआ था, इस तरह का घटना हुआ। आदमी जैसे लग रहा था कि एकदम बिछाया हुआ, पूरा 10 लोगों की मौत होगी, बाकी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया पूर्णिया। ये लोग कौन थे? ये लोग आदिवासी समुदाय के लोग थे, जो कि अपने कोढ़ा में घटना हुई है। किस जगह पे? ये बकरी फार्म बोलता है, गेरावाड़ी और फुलवरिया के बीच में पड़ता है। और ये पिकअप आ रहा था झारखंड से, और मतलब झारखंड कहीं से भी आ रहा होगा,
और ये लोग शायद सपनी का रहने वाले थे, पिकअप पे जो भी आदिवासी थे उधर से आ रहे थे और इधर से बस वाले जो है कि टक्कर मारते हुए बहुत लोग को मारते हुए भागा था। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का भंडाफोड़ यहां पर हुआ है। कई शातिर चोर भी इस पूरी घटना में गिरफ्तार हुए। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 3 संदिग्ध पकड़े गए। तलाशी में चोरी के मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने ट्रेनों और स्टेशनों पर चोरी की वारदात को कबूल किया है। बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, तो वहीं पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के सरगना को भी राघोपुर दियारा से दबोच लिया है। दानापुर की टीम, दानापुर की जीआरपी की टीम, आरपीएफ की टीम और सीआईबी की टीम के द्वारा आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक अंतर जिला गिरोह के 3 सदस्य, जिसमें एक हिमांशु कुमार है, वो रहने वाला है राघोपुर वैशाली का, और एक राहुल सिंह है जो यहाँ खगौल का रहने वाला है, और एक राजेश सिंह है जो कि कालीतोल पुरुलिया पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। ये तीनों अभियुक्त कल चोरी के 3 मोबाइल के साथ पकड़े जाते हैं। मुंगेर से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने न सिर्फ मुकामी लोग बल्कि पुलिस महकमे को भी झकझोर कर रख दिया। सफेसराय थाने में तैनात पुलिस अपर निरीक्षक यानी एसआई चंदन कुमार की पत्नी ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गनशॉट का कभी मामला आया 6:30 के अराउंड हमारे अस्पताल में। वो पेशेंट ब्रॉड डेथ थी, मतलब मरी हुई आई थी, लेकिन फिर भी हमने अपना प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो करके उनको डेथ ही थी तो डिक्लेयर कर दिया ब्रॉड डेथ। गोली एकदम लेफ्ट साइड चेस्ट, मतलब चेस्ट के लेफ्ट साइड में लगा था और दोनों टाइप के वुंड थे, एंट्री